नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की। तो मार्केट की बात करें तो कल जिस हिसाब से अमेरिकी बाज़ारों में पीएमआई डाटा आने के बाद ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी, उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से पूरे ग्लोब पर पड़ता हुआ नजर आया। जापानी बाज़ारों में तो करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी और यूरोपियन मार्केट में भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। पहले से ही चीन के मार्केट तो ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी करीब 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। इसके बीच में बहुत ही बड़ी खबरें अभी आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कई जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में 7 to 10% पुल बैक ओवर नेक्स्ट 2 मंथ, यानी कि अगले 2 महीनों में जो बाज़ारों में करीब 7 से 10% तक का करेक्शन आ सकता है। ऐसी उम्मीदें जो है कई विशेषज्ञ जताते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो यही जाने, लेकिन फ़िलहाल जो डेटा कहता है सितंबर महीने का, वो यही कहता है कि सितंबर महीने में पिछले 4 सालों से तो ज़बरदस्त तरीके से हर बार गिरावट ही देखने को मिली है। इस बार क्या होता है वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि इसके पीछे का रीज़न क्या होता है और क्या रीज़न है। फिलहाल देखते हैं ऐसी बातें। लेकिन एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है सेबी के चेयरमैन की तरफ से, क्योंकि पहले भी मैंने 2-3 दिन पहले एक बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद जो माधवी बुच है सेबी चेयरमैन, वो फंसती हुई दिखाई दी थी और फिर से एक और बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से। तो क्या है बड़ी खबर, वो सभी चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही खबरों के दम पर आप कल बाज़ार में होने वाले ट्रेप से तो बच जाएंगे। उसके अलावा जो भी करंट न्यूज़ें बाज़ार में चल रही है वो भी आपको पता चलेगी। तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे सेबी चीफ है माधवीपुरी, उनकी तरफ से एक बड़ी खबर, फिर से ट्रबल में वो फंसती हुई नज़र आई है। 4 मेजर जो रीजन्स हैं उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं, ताज़ा एलिगेशंस लगे हैं, वो क्या है उस पर नज़र डालें। जो पहला एलिगेशन था वो हिडनबर्ग रिसर्च की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया था, जो कि अगस्त के महीने में आता हुआ दिखाई दिया था। और अडानी ग्रुप के प्रति उनके जो कनेक्शंस थे, उनके पति के जो कनेक्शंस थे धवल बुच के, तो वो सभी चीज़ें आती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से उंगली भी उठती हुई दिखाई दी थी, लेकिन वो बातें पुरानी हो चुकी थी। लेकिन कांग्रेस ने दो दिन पहले ही एक और एलिगेशन उनके ऊपर लगाया और उनके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी होती हुई दिखाई दी कि जो माधवीपुरी है उनका जो आईसीआईसीआई बैंक है उनकी तरफ से सैलरी मिलती हुई दिखाई दी थी, जबकि वो सेबी की मेंबर बन चुकी थी। यानी कि जो कूल ऑफ पीरियड है वहाँ पे भी जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है उनकी तरफ से जो सैलरी है वो आती हुई दिखाई दी थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और वो सभी एलिगेशंस कांग्रेस की तरफ से लगते हुए नजर आए थे। उसके अलावा जो तीसरा बड़ा एलिगेशन उनके ऊपर लगा वो लगा सुभाष चंद्रा की तरफ से। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया सुभाष चंद्रा ने कि जो भी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जी और जो सोनी मर्जर है उनमें जो मर्जर नहीं हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन माधवीपुरी ही है। और ऐसा वो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ उनके साथ कैसे कर सकती है, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा एलिगेशन माधवीपुरी के ऊपर लगा दिया है। तो इसके सभी जो चीज़ें देखे वो 3 खबरें तो थी। उसके अलावा एक बड़ी खबर आज और आती हुई दिखाई दी है, वो आती हुई दिखाई दी है एम्प्लॉयज़ की तरफ से। एम्प्लॉयज़ की तरफ से उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि जो भी इनसाइड रेगुलेशन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं सेबी में, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और जो भी कुछ जो चीज़ें हैं उनके ऊपर गुस्सा किया जा रहा है। और कई जो कंप्लेंट्स है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से दिखाई दिए हैं। सेबी में कुल 1000 एम्प्लॉयज़ है, उनमें से जो शिकायत दर्ज हुई है वो 500 एम्प्लॉयज़ ने की है, जहाँ पे उनके सिग्नेचर भी हैं। तो इस प्रकार से एलिगेशंस लगना उनके ऊपर बहुत बड़ी उंगली फिर से उठती हुई दिखाई दी है। इसका मार्केट पर तगड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यदि कुछ उल्टा पुल्टा और निकल के सामने आता है तो उसका पूरा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ें अलग है, लेकिन बाज़ारों की तरफ से फिर से रुक करते हैं। स्टॉक मार्केट में करेक्शन हो सकता है और इसके बड़े रीजन्स हो सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली भी ऐसी बातें करना चालू कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ये करता हुआ नज़र आ रहा है कि जो करेक्शन है वो कितना आएगा, क्या आएगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि जो बुल मार्केट है वो एंड हो जाएगा। उनके कहने का मतलब है कि बुल मार्केट तो चालू रहेगा, लेकिन जिस प्रकार की तेज़ी बाज़ारों में है वहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बहुत बड़ी खबरें आती हुई दिखाई दी है। आते हैं भारतीय बाज़ारों की कि कल गुरुवार के लिए क्या है बड़े संकेत, क्या है भयंकर संकेत, क्या बाज़ार में क्रेश की स्थिति फिर से आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल ग्लोबली ऐसी स्थिति है, भारतीय बाज़ारों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कुछ भी देखने को मिले। ठीक है,
यहाँ पे 14 दिन लगातार तेज़ी के बाद आज भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली है। तो अब थोड़ा सतर्क भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ऊपरी लेवल है वहाँ पे बड़े ट्रेप जो है किए गए हैं, और ऊपरी लेवल यदि वापस आते हैं उसके बाद ही भारतीय बाज़ारों में अच्छे संकेत फिर से मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एफआईआईज़ की तरफ से फिर से बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है, और वो है 975 करोड़ की बाइंग वहाँ से देखने को मिली है। साथ ही डीआईआईज़ भी 97 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखाई दी हैं। लेकिन एक चीज़ आपने कल गौर की होगी कि कल भी लगभग 1000 करोड़ की बाइंग यहाँ से और उससे भी ज़्यादा बाइंग डीआईआईज़ की तरफ से देखने को मिली, लेकिन फिर भी कोई बड़ी तेज़ी भारतीय बाज़ारों में देखने को नहीं मिली। आज भी लगभग ऐसा ही डाटा आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन भारतीय बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुए। इसका मतलब ये है कि एफआईआईज़ की तरफ से बाइंग हो रही है, डीआईआईज़ की तरफ से बाइंग हो रही है, लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ारों के सेंटिमेंट आज नेगेटिव ही होते हुए दिखाई दिए हैं। एफआईआईज़ की तरफ से 3660 करोड़ की बाइंग इस महीने की गई, वहीं डीआईआईज़ की तरफ से भी करीब 2350 करोड़ की बाइंग इस महीने अब तक की जा चुकी है। यहाँ पे एफआईआईज़ की तरफ से अब स्टेट्स देखेंगे तो उनकी तरफ से जो है फिर से बुलिशनेस देखने को मिल रही है। वो स्ट्रॉन्ग बुलिश में अभी भी इंडेक्स फ्यूचर में पैर जमाए हुए हैं। निफ्टी की तरफ से देखें तो लगातार 2 दिन हो गए हैं जब 1358 करोड़ की आज जो है वहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं सौदों में। तो वहाँ पे माइल्ड बेरिश निफ्टी में वो फिर से आते हुए दिखाई दिए हैं। कल भी वो निफ्टी में बेरिश थे, और यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे लॉन्ग सौदे हुए आते हुए दिखाई दिए हैं, और वहाँ पे मीडियम बुलिशनेस उनके द्वारा देखने को मिल रही है। जो उनका ये मानना है कि जो सबसे अच्छे और पोटेंशियल ग्रोथ वाले अब जो स्टॉक बचे हैं वो बैंकिंग स्टॉक ही बचे हैं। उसके अलावा आप आईटी देखिए, ऑटोज़ देखिए, वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी हो चुकी है पहले से। उनके जो भी सौदे हैं वो अभी महंगे पड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं मिड कैप माइंड बुलिश, फिर निफ्टी माइंड बुलिश वहाँ पे देखने को मिल रही है, और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं क्लाइंट उनके अपोजिट है, और वो मीडियम बियरिश देखने को मिल रही हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश जो है क्लाइंट्स देखते हुए मिल रहे हैं, यानी कि रिटेलर्स की तरफ से अभी भी मार्केट जो है बियरिश ही देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिला के देखें तो आप यहाँ पे देखोगे कि कल किस हिसाब से रहेगी, क्योंकि जो कल है जिस हिसाब से पीएमआई आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया था अमेरिकी बाज़ारों की वजह से, वो ही एक बड़ी गिरावट का कारण बना था। और यूएस मार्केट में अब बड़े संकेत क्या होंगे, तो यहाँ पे आप देखें तो आज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आंकड़े आएंगे। उसके अलावा जॉब ओपनिंग के आंकड़े भी अमेरिकी बाज़ारों से आने वाले हैं। आगे देखोगे तो जिस हिसाब से पीएमआई आंकड़े आते हुए दिखाई देते, अब सर्विस के पीएमआई आंकड़े 5 सितंबर को आने हैं, और 5 तारीख को ही जॉब के आंकड़े आने वाले हैं। लेकिन 6 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नॉन फॉर्म पेरोल के आंकड़े आने वाले हैं, यानी कि बेरोज़गारी दर के आंकड़े आएंगे 6 तारीख को, और 6 तारीख को ही फॉर्म पेरोल के आंकड़े भी आने वाले हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा 6 तारीख को। तो यहाँ पे आप नज़रें रखिए, क्योंकि ये सितंबर का महीना काफ़ी कुछ करता हुआ नज़र आएगा, जैसा कि आज भी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला है। क्या बड़ी गिरावट हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाए तो ऐसा भारतीय बाज़ारों की तरफ से तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ग्लोबली संकेत जो है वो नेगेटिव ही दिखते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। भारतीय बाजार जिस हिसाब से नीचे की तरफ आज सपोर्ट लिए हैं 10 ईएमए के लगभग, वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट आगे भी साबित हो सकता है। अब गुरुवार के बाजार के लिए निफ्टी की तरफ से संकेत देखें तो निफ्टी यदि कल 25,250 का लेवल पार कर लेगा, क्योंकि 25,200 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वहाँ पे के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है आज। और यदि कल 250 का लेवल पार हो जाता है, 310 और 370 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 310 जो कि एक इम्पोर्टेंट डेटा यहाँ पे है, सबसे बड़ी कॉल राइटिंग यहीं पे जो है देखने को मिलेगी आपको। करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा की कॉल राइटिंग यानी कि मंदी वाले सबसे ज़्यादा 25,300 के लेवलों पे हैं, और इसीलिए 25,300 का लेवल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज ही करीब 30 लाख जो है कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं। सपोर्ट जोन की बात करते हैं, सपोर्ट जोन काफ़ी अहम रहेगा आज का लो और 25,080 का, जो कि 10 ईएमए भी है। 10 ईएमए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 10 ईएमए और 20 ईएमए ये बताता है कि भारत की जो भारतीय बाजारों की दिशा है वो किस तरफ है, क्या बुलिश है या बियरिश है। यदि 10 और 20 ईएमए के ऊपर बाजार रहता है तो इसका अनुमान है कि बाजार का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। यदि इसको तोड़ के नीचे आता है तो ऐसा मान लेना कि बाजार का जो ट्रेंड है वो अब जो है बदलता हुआ दिखाई दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यही है, 25,080 का लेवल यदि यहाँ पे आता है तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं कल बाजार में। उसके अलावा आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो एक सबसे बड़ा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 24,850 का, जो कि यदि आप जो टारगेट्स है वो 26,000 के लेके चल रहे हो, तो यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 24,950 का टारगेट आप जो स्टॉप लॉस है वो लगा के आप रख सकते हैं। यदि 2580 टूटता है तो ये लेवल और फिर ये लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इसकी उम्मीद थोड़ी कम ही अभी दिखाई दे रही है।
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी 51,200 से 51,800 के रेंज में आपको दिखाई दे जाएगा और बैंक निफ्टी भी आज 10 EMA का सपोर्ट लेकर यानी कि 51,200 का सपोर्ट लेकर फिर से खड़ा हुआ है और 400 के लगभग अभी क्लोजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। कल यदि बाजार में 400 के लेवल के ऊपर ही थोड़ा साबित हो जाता है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की तरफ से अच्छे खासे संकेत आए थे, तो आपको फिर से 51,800 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे और फिर जो ट्रेंड है बैंक निफ्टी का वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। अब एक्सपर्ट्स का जो मार्केट पर क्या व्यू है यदि वो जाने तो उनकी तरफ से यदि देखें तो यहाँ पे आप देखें तो उनका जो टेक्निकल व्यू है वो आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी में कंसोलिडेट फर्दर, निफ्टी फिर से कंसोलिडेशन में जा सकता है। क्रूशियल सपोर्ट जोन जो है अभी भी 25,000 का रहने वाला है। ऊपरी लेवलों की बात करें तो 25,300 का लेवल, जहाँ की हमने पहले ही बात की, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग यहीं पे देखने को मिलेगी, यानी कि मंदी वाले सबसे ज़्यादा यहीं पे है। वहीं इमीडिएट जो सपोर्ट जोन है शॉर्ट टर्म में वो 25,100 का आपके लिए देखने को मिलेगा और फिर 25,000 का देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो हमने बात की वही साबित होती हुई दिखाई दी है कि मार्केट जो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफेंड करता हुआ नजर आया है। वहीं जो है इमीडिएट सपोर्ट जोन देखें तो 25,100 300 से 350 की रेंज हायर साइड में आपको देखने को मिलेगी और 25,000 का जोन एक क्रूशियल सपोर्ट जोन आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की तरफ से उनका मानना है जो भी प्रीवियस डे गेन है क्लोजिंग 289 पॉइंट के साथ देखने को मिली है, 51,400 की क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है और यहाँ पे बैंक निफ्टी में फॉर्मिंग हो रही है एक डोजी लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न जो है कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम पे इंडिकेट करता है इनडिसीजन अमंग बुल एंड बियर के बीच में तगड़ी उठापटक यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसा उनकी तरफ से कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। इंडेक्स जो है अंडर परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से करता हुआ नज़र आया है निफ्टी 50 के बजाय, और यहाँ पे देखें तो कल का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा था और आज जिस हिसाब से यहाँ पे भी 10 EMA का सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है नेक्स्ट सेशन के लिए। यदि वो डिफेंड कर जाता है तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी फिर से आपको देखने को मिलेगी। 51,250 के ऊपर आपको 51,700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और 52,000 भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यहाँ पे जो सपोर्ट जोन रहेगा वो 51,250 और 51,000 का रहने वाला है। मोतीलाल ओसवाल के जो एनालिस्ट है चंदन तपड़िया वो ऐसी बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तो हुई इस पूरी तरह से मार्केट की बात, मार्केट के लेवल्स जो कि आपके लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन जो आज की बड़ी खबरें रही जो कल इम्पैक्ट डाल सकती है, 2-4 बड़ी खबरें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। PMI आंकड़े भारतीय बाजारों के आते हुए दिखाई दिए हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अमेरिका में और चीन में जिस प्रकार के PMI आंकड़े आए थे बहुत निराशाजनक आंकड़े थे और आज की गिरावट इन PMI आंकड़ों की वजह से ही थी जो कि अमेरिकी बाज़ारों में आए थे। लेकिन भारतीय बाज़ारों की कुछ अलग कहानी है। यहाँ पे 5 महीने के पीक पे आते हुए दिखाई दिए हैं जो कि काफ़ी अच्छे आंकड़े यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छी डिमांड भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो रामदेव अग्रवाल है वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो इंडियन इक्विटीज़ है वो शार्पली गिरावट उनमें नहीं होगी। यदि गिरावट होगी तो थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली जो कि मार्केट की करेक्शन की बात कर रहा है वो चीज़ हम पहले से ही बातचीत कर चुके हैं। तो ये सभी चीज़ें कल भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इनके ऊपर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। ये सभी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।